कैसे दोस्तों आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी इस टाइम चल रहा मई का महीना। इस टाइम किसानों ने धान की नर्सरी डालना, खेत तैयार करना या फिर धान की नर्सरी डालना स्टार्ट कर चुके हैं। आपको खास करके ध्यान देना कि हमें धान की नर्सरी में हम क्या क्या खाद डालें या फिर किस विधि से जुताई करें या फिर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी रहती है जिससे हमारी धान की नर्सरी 20 से 22 दिन में अच्छे से प्रॉपर तैयार हो जाए। और इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो में आप अंत बने रहेगा जिससे हमें पूरी प्रॉपर जानकारी मिल सके। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी किसान संबंधी और पशु संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। खास करके अगर हम धान की नर्सरी डाल रहे हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है खेतों का चयन करना। हमें उन मिट्टियों का चयन करना है जिनमें नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है, जैसे दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी। इन सभी में अगर हम धान की नर्सरी डाल रहे हैं तो हम सिंचाई करने के बाद उनमें नमी की मात्रा 2 से 4 दिन एक्स्ट्रा रहती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि खेत की गहरी जुताई करना। अगर आप खेत की गहरी जुताई कर रहे हैं जिससे अच्छे से नमी की पानी लगाते हैं तो ज़्यादा दिनों तक पानी रहता है, पानी एब्जॉर्ब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करता है, तो हमें खेत के पहले कल्टीवेटर से अच्छे से गहरी जुताई कर देनी है। गहरी जुताई करने के बाद हमें 4 से 5 दिन खेत को ऐसे छोड़ देना है जिससे हमारे जो खरपतवार के बीज है या फिर अन्य बीज हैं वो अच्छे से प्रॉपर सूख जाएं और जो भी खरपतवार है जैसे हमारा दूब घास, मोथा घास है, यह खरपतवार सूख जाए अच्छे से। उसके बाद आप खेत की क्यारियों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी धान की नर्सरी में दवा ना डालें, कहता है कि जब हम अपने धान की नर्सरी में दवा डालते हैं तो समस्याएं क्या आती हैं कि एक बार धान हमारा बैठ जाता है, फिर उसको प्रॉपर वापस लाने में हमें 4 से 5 दिन लग जाता है, जिससे हमारी धान की नर्सरी 20-22 दिन की बजाय 27-28 दिन में प्रॉपर तैयार हो सकती है। तो अभी आप इस टाइम खेत की अच्छे से तैयारी करिए। खेत को अच्छे से पाटा लगा के या फिर लेवलिंग से चारों क्यारियों को बराबर रहना सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हम पानी लगाएं तो समान मात्रा में खेत में पानी लगे। उसके बाद खेत में हम जल भराव कर दें। जल भराव करने के बाद देखेंगे कि आपके 4 से 5 दिन में जो भी हमारे खरपतवार रहेंगे वह उग जाएंगे। उग जाने के बाद उसके बाद आप खेत की जुताई करिए। जुताई करने के बाद अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी कर लीजिए रोटावेटर या फिर कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर से करने के बाद आपको धान ले लेना, धान के बीज ले लेना। उसको आप लगभग 20 से 25 लीटर या 30 लीटर पानी में आप बाल्टी में या फिर टब में अच्छे से प्रॉपर आप भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप लगभग 25 से 30 घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद उसको आप अच्छे से शोधित कर लीजिए। इसके लिए आप 40 से 50 ग्राम कार्बेंडाजिम ले लीजिए और अच्छे से इसको में मिला के उसके बाद अच्छे से एक बोरे पे सुखा दीजिए। बोरे पे रख के अच्छे से ऊपर से ढक के हल्का पानी मार दीजिए। आपको धान लगभग 10 से 12 घंटे रखना है जब तक आपके धान में अच्छे से जमावनेशन स्टार्ट ना हो जाए। यहाँ पे आपका धान जब तक तैयार हो रहा है अच्छे से प्रॉपर आप खेत की तैयारी कर लीजिए। खेत की मेड़ को अच्छे से चारों तरफ से बांध के उसके बाद उसमें जल भराव कर दीजिए। जल भराव करने के बाद देसी खादों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालिए जिससे नमी की मात्रा ज़्यादा दिनों तक पड़ी रहे। आप मुर्गी की खाद ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर गाय के गोबर की देसी खाद लेकर अच्छे से खेत में छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद रासायनिक खादों की बात करें तो आप इच्छा अनुसार आपके एरिया के हिसाब से आप कितने विश्व में डाल रहे हैं आप ले लीजिए। रासायनिक खाद के DAP ले लीजिए खास करके। उसके साथ आप ले लीजिए पोटास, उसके साथ ले लीजिए यूरिया। इन तीनों खादों को अच्छे से मिक्स करके खाद खेत में छिड़काव कर दीजिए। आपने देसी खाद पहले से छिड़काव किया। उसके बाद खेत में पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने से जहाँ पर भी थोड़ा ऊंच खाल रहेगा खेत ऊपर सतह निचली मतलब रहेगी, 4 क्यारियाँ बराबर हो जाएंगी। क्यारियों के बराबर होने के बाद आप छोड़ दीजिए उसको 1 से 2 घंटे। पानी एकदम नॉर्मल बराबर हो जाए अच्छे से, एकदम समतल हो जाए, जिससे जो हमने रासायनिक खाद डाली वो ज़मीन के निचली सतह पे थोड़ी चली जाए और अच्छे से पानी में घुल जाए, जिससे हमारा जब धान का छिड़काव कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से लगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है जैसे हमने खेत में धान का छिड़काव करते हैं खाद का या फिर किसी भी चीज़ का छिड़काव करते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें आपको उल्टा करना है। आप धान का छिड़काव करिए, आप पीछे की तरफ आइए, जिससे हमारे पैरों के निशान से हमारे जो बीज हैं धान के वो निचली सतह में जमीन है और जमावनेशन कम ना हो। अच्छे से प्रॉपर आप खेत में छिड़काव करिए। छिड़काव करने के बाद उसको 1 से 2 दिन आप निगरानी करिए जिससे हमारे पंछी या फिर
कुत्ते या फिर कोई भी जानवर ना जाए जिससे हमारी धान की नर्सरी खराब हो, या फिर आप जाली से अच्छे से चारों तरफ से आप घेर दीजिए, जिससे हमारी धान की नर्सरी अच्छे से प्रॉपर तैयार हो जाए। और इसमें कौन कौन सी खाद डालनी है, कौन कौन से 8 से जैसे बीच बीच में कौन कौन सी खाद डालनी है, इसके बारे में डिटेल में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और कौन कौन सी धान की वैरायटी आपको लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए कि आपको धान की कौन से मोटे धान लगाने या फिर पतली धान लगानी है। ये सभी वैरायटियों के बारे में हम डिटेल में जानकारी भी लेकर आएंगे, वीडियो भी लेकर आएंगे। अब वीडियो में अंत तक बने रहेगा अगली वीडियो में। और खास करके आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी किसान संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।